हेलो एवरीवन, कैसे हो स्टूडेंट आप? आई होप आप सही तरीके से ज़बरदस्त घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसी में आशा अपेक्षा लेके यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो पहले सिरे से अगर देख रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो जो कि वन डायमेंशन मोशन से रिलेटेड अपलोड किया हूँ। एग्जाम्पल्स भी मैंने लिया जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट उसको टैकल नहीं कर पाएगा। तो मैंने लोअर लेवल से अप लेवल तक ये जो वीडियोस बनाने का सीरीज है वो स्टार्ट किया है। आई होप आप इसको सही तरीके से सही पीपल तक पहुंचाओगे, ऐसे में कामना अपेक्षा करता हूँ। हिंदी बहुत स्ट्रांग हो रही है आजकल। फीलिंग प्राउड। ओके, सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होते हैं और किस तरीके से हम काइनेमेटिकल इक्वेशन को न्यूटन ने बनाया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट तो चैप्टर किया है, दैट इज अ मोशन इन वन डायमेंशन, यानी मैं यहाँ पे एक एक्सिस लेता हूँ। सो ओके, एक्सिस लेता हूँ ना, एक्सिस यानी स्ट्रेट लाइन। सो आई विल टेक हियर द स्ट्रेट लाइन, राइट। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन पे अपनी कार है लेंगे, कार BMW सुपरफास्ट, BMW सुपरफास्ट, राइट। ओके, सो कार ये तो ऑलरेडी मोशन में है, राइट। ये न्यूटन बाबा देख रहा है, इसको गौर से देख रहा है। गौर से देखो इस न्यूटन बाबा को। ये कार यहां से दिखना उस न्यूटन को स्टार्ट हुआ। सो आई विल टेक ए पॉइंट इज रेफरेंस पॉइंट फॉर अस, राइट, क्योंकि न्यूटन को पता नहीं ना कार किधर से आ रही है। अंडरस्टैंडिंग? तो यहां से देखना उसने स्टार्ट किया तो ये उसके लिए रेफरेंस पॉइंट बन गया। बट न्यूटन को एक चीज समझ में आ गया, जब कार ए पोजीशन पे थी तो उसको स्पीड थी कुछ ना कुछ, यानी वेलोसिटी थी, राइट, वो थी 10 मीटर पर सेकंड। बट न्यूटन ने जब उस कार को देखना स्टार्ट किया तब उसने स्टॉप वॉच भी चालू किया। लेकिन स्टॉप वॉच में टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है? 0। तो T स्टैंड्स फॉर द इनिशियल टाइम। आई विल टेक दैट इज इनिशियल टाइम, ठीक है। T1 लेंगे ना, चलेगा। अब U अपने लिए यानी न्यूटन बाबा के हिसाब से कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, गुड। बट कार तो भगा रहा है। अब BMW सुपर फास्ट है तो क्या पूजा करेगा? थोड़ी, भगा रहा है, दबा के भगा रहा है, राइट। इसने देखा कि जब न्यूटन को लास्ट सिरे से उसको देख रहा है, इसकी वेलोसिटी अभी चेंज हो रही है, 50 मीटर पर सेकंड हुई, राइट। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने के लिए इसको लगा टाइम। सो आई विल टेक द नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। सो आई विल टेक द T2। अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाना चाहता हूँ, आप अंडरस्टैंड कर लेना। जब भी आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हो तो टाइम 0 से स्टार्ट होता है, बट कुछ देर बाद वो क्या 0 फिर से बन जाता है क्या? नहीं, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कुछ ना कुछ तो टाइम हुआ है। तो आपने क्या देखा कि बाबा कार तो ड्यूरिंग दिस मोशन कार को यहाँ तक कि वो फाइनल देख पा रहा है ना, तो न्यूटन के माइंड में दिस इज अ फाइनल वेलोसिटी। V से मैंने दिखाया, इनिशियल वेलोसिटी U से दिखाया, राइट। गाड़ी ने A पोजीशन से B पोजीशन तक गाड़ी चली गई वाली है, तो डेफिनेटली गाड़ी ने कुछ ना कुछ क्या ट्रैवल किया है? डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब वन डायमेंशन में तो कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया जब गाड़ी A से B जा रही है। अब चेंज इन वेलोसिटी तो जरूर हो रहा है, दैट इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हो रहा है, यानी डेफिनेटली गाड़ी का क्या फॉर्म हो रहा है? एक्सेलरेशन भी फॉर्म हो रहा है। तो आपने क्या जाना ड्यूरिंग दिस मोशन, न्यूटन ने क्या क्या देखा कि गाड़ी जब निकली थी तो गाड़ी को इनिशियल वेलोसिटी थी, कुछ देर बाद फाइनल वेलोसिटी हो रही है, यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या फॉर्म हो रहा है? एक्सेलरेशन। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दिखाया V से, इनिशियल वेलोसिटी दिखाया U से, डिस्टेंस कुछ ना कुछ ट्रेवल कर रही है गाड़ी का जब स्टार्ट हुई थी वहाँ पे इनिशियल टाइम स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे आपको पता है ये T इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज अ फाइनल टाइम फॉर अस। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, न्यूटन बहुत होशियार था, राइट। उसने क्या कर दिया? 3-4 इक्वेशन बना दिया जो कि रिलेशनशिप बताते हैं एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो न्यूटन ने कितने काइनेमेटिकल इक्वेशन को निकाला? 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। कितने? 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। वो कौन से? सो यहाँ पे मैं डाटा लिखता हूँ ना, बहुत दिन हो गए डाटा लिख रहा ही नहीं हो, PPT बना रहा हूँ। सो देयर आर 3 kinematical equations एक तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशन बोलो या फिर एक दूसरा नाम है दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो, which gives us
रिलेशनशिप बिटवीन कौन से चीज़ें, IV stands for the initial velocity, FV stands for the final velocity, acceleration, time and displacement, या फिर वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट ही हमारे लिए क्या बन जाता है, डिस्टेंस। आर अंडरस्टैंडिंग? सो कितने काइनेमेटिकल इक्वेशन है, 3 है। वो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन से हैं आपने ऑलरेडी सीख चुके हो बच्चे, तो कुछ हार्ड नहीं है हर चीज सिंपल है, राइट? चलो ये तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो देयर आर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा है, दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस ET। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, यहाँ पे मैं फर्स्ट ऐसा लिख देता हूँ रोमन को, ठीक है? सो आई विल टेक द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज S इज इक्वल टू UT plus half AT square, and third kinematical equation, that is a V square is equal to U square plus twice AS। ये तीन ही काइनेमेटिकल इक्वेशन नीट जेईई और सीईटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर अंडरस्टैंडिंग? सबसे इंपॉर्टेंट रोल। ये बुक लोगे तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा, कुछ ज़रूरत नहीं, मैं आपको पूरा टेक्निक समझाऊंगा। अभी तो फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, अभी तो ये मेरा अपलोडिंग का दूसरा ही चैप्टर है, अब तो दुनिया बाकी है, राइट? स्लोली वीडियो अपलोड करते जा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग करते जाना। अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? आवाज़ तो मैं बदल नहीं पाऊंगा, तरीका भी बदल नहीं पाऊंगा, क्योंकि पर्सनैलिटी तो चेंज नहीं कर पाऊंगा। बहुत पर्सनैलिटी चेंज किया है, बहुत एंगर को चेंज किया है, ठीक है? बट उस हिसाब से चेंजेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब ये जो V है, so this is the which velocity, final velocity। U stands for which velocity, initial velocity, तो रेड से दिखता हूँ यहाँ पे। A stands for what, acceleration, and T stands for what, time, right? S stands for what, distance or displacement, U stands for what, initial velocity, T stands for what, time, A stands for what, acceleration, and T square that is stand for what, time square। अब देखो ना, आप सब रिलेशन आपको दिख रहे हैं, सब दिख रहा है, कुछ हार्ड नहीं है, राइट? अब थर्ड जो कि बहुत मैक्सिमम केस में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इसको कैलकुलेट करने के लिए। चलो तो V स्टैंड्स फॉर व्हाट, विच वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, U स्टैंड्स फॉर व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, A स्टैंड्स फॉर व्हाट, एक्सेलरेशन, and F stands for what, displacement। so it's a very important, right? मैं पूरा समझाऊंगा आपको, कुछ हार्ड नहीं है, एक मॉडिफाइड भी है, राइट? वो फॉर्मूला हम जब उससे रिलेटेड नीट PYQs डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे वो एडिशन वाला फॉर्मूला मैं आपको पूरा समझा दूंगा। वी कैन कैलकुलेट सेवरल डिस्टेंसेस विच इज बेस्ड ऑन द n टर्म्स, ओके? सो यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको पूरा आइडिया क्लियर हो चुका है, राइट? इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लोगे, और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गुड। अब हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ जाएं, क्योंकि काइनेमेटिकल इक्वेशन खाली सीखने से आप क्रैक नहीं कर पाओगे ना, यू हैव टू डू मोर एक्स्ट्रा। सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द मोशन अंडर द ग्रेविटी। हम ग्रेविटी और यू कैन से द एक्सेलरेशन, वो पूरा कंडीशन में आपको समझाऊंगा। 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन तो आपको पूरे यहाँ पे माइंड में फिट करा लेना है, फिट बोले तो फिट करा लेना है, ठीक है? अब इसका स्क्रीनशॉट लोगे और आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। आप कौन सा भी बुक लो, आप कौन सा भी मॉडल लो, ठीक है? खाली कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो, ओके? सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब हमें जो कि 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन होते हैं हमने सीखा, देयर आर द 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस, और वो इक्वेशंस कौन से हैं? फर्स्ट हमने सीखा, अरे इट इज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS।
बट हमें यहाँ पे कंडीशंस को अप्लाई करना है। अब वो कंडीशन कौन से हैं, कौन से कंडीशन हमें अप्लाई करना है। हमें एक्सेलरेशन यानी मोशन अंडर द ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स। अब वो कॉन्सेप्ट्स कौन से हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अगर प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करने हैं विच इज बेस्ड ऑन द नीट जेई, सो डेफिनेटली यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द रीडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग रीडिंग, प्लस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अब जब बात हम रीडिंग की ही करते हैं तो हमारे वर्ड्स किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अच्छा दिखना चाहिए ना। जब मैं स्क्रीनशॉट लो बोलूँगा तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा ना, अगर अच्छा दिखेगा तो, ठीक है। अब मुझे बोलो, अब वर्ड्स कौन से आएंगे, ठीक है। अगर काइनेमेटिकल इक्वेशन को अप्लाई करना है, इनिशियली एट रेस्ट अगर वर्ड आया, इनिशियली एट रेस्ट, और यू कैन से द स्टेशनरी, ठीक है। तो आप इनिशियल वेलोसिटी कितना लोगे, 0 ही लोगे। पूरे इक्वेशन में आप इनिशियल वेलोसिटी कितना लोगे, 0 लोगे। अंडरस्टैंडिंग। सेकंड केस, कम्स टू अरेस्ट, कम्स टू अरेस्ट। अगर ये वर्ड आया तो आप फाइनल वेलोसिटी कितना लोगे, 0 लोगे, राइट। यानी पूरे ये तीनों इक्वेशन में आप फाइनल वेलोसिटी कितना दिखाओगे, 0 दिखाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग। चलो एक बॉल है यहाँ पे, ये बॉल को मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होगी कहाँ से होगी, 0 होगी। बट यहाँ से यहाँ तक थोड़ी वेलोसिटी 0 होगी, यानी इनिशियली एट द रेस्ट, वो बॉल तो स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगी, 0 होगी। मैंने पहले बोला बेसिक से लेकर पढ़ाऊंगा, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे बोलो यहाँ पे वर्ड्स पे फोकस करना है हमें, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अब एक्सेलरेशन तो 3 तरीके का होता है, मैंने आपको पूरा ही समझाया। जब मैं फाउंडेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो क्लासरूम से रिलेटेड वीडियोस है, तो वहाँ पे वो झकपक नहीं होगा, डिजिटल पैनल नहीं होगा, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है। 35 मिनट्स का क्लास है, 40 मिनट्स का क्लास है, राइट, 5 मिनट इधर उधर। तो मुझे बोलो ये डिजिटल पैनल चालू करो, उसमें पढ़ा हो, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो बोर्ड पे गया, और बोर्ड भी मेरे को पसंद है, ये पसंद ही नहीं है, ठीक है, बट कर रहा हूँ। जमाने के साथ बदलना पड़ता है, तो ये हम जमाने के साथ चल पाएंगे, और हम बुढ़े हो जाएंगे। इतना भी बुढ़ा नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। जस्ट कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो एक्सेलरेशन की भी कंडीशन है। अगर वेलोसिटी, 3 कंडीशन है। अगर उस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट हो या कार की वेलोसिटी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नको, जगह नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बोलो और कार बोलो, ठीक है, और पार्टिकल बोलो, व्हाट इट में भी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, रिमेंबर वन थिंग, एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव साइन दे देंगे। कौन सा साइन देंगे, पॉजिटिव। बट अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम निगेटिव साइन दे देंगे। कौन सा साइन देंगे, निगेटिव। बट यहाँ पे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी अगर वर्ड आया, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन को हम सीधा कितना लेंगे, 0 लेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। कम्स टू अ रेस्ट, इनिशियली स्टेशनरी, फ्रॉम द रेस्ट। अगर ये वर्ड आए तो इनिशियल वेलोसिटी कितना लोगे, 0। कम्स टू अ रेस्ट यानी फाइनल वेलोसिटी कितना लोगे, 0। एक्सेलरेशन के 3 कंडीशन बन जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम पॉजिटिव दिखा देंगे। वेलोसिटी अगर डिक्रीज में क्यों पॉजिटिव आएगा ना, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझाऊंगा पूरा डेप्थ में जाके। दैट इज माय प्रॉमिस इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, पूरा समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि वही शॉर्टकट नहीं मारेंगे, हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये जो पूरे सारी चीजें आप जो देख पा रहे हो ना, ये अभी पूरा हार्ड लगेगा, जैसे ही ये नोट्स बना के रख दोगे और पूरा टेक्निक समझा रहा हूँ, ठीक है, तो हम इजीली उस कौन सा भी हार्ड लाने देना यार, मैं हूं ना साथ में, ठीक है, पूरा क्रैक कर देंगे यार, घर बैठे क्रैक कर देंगे, प्रॉमिस है अपना,
ठीक है, बट पढ़ाई करो, इधर उधर डाइवर्ट मत रहो, ठीक है, इतना मैं कहता हूँ हमेशा, क्योंकि 1 घंटे के लेक्चर से तो आप क्या पूरा ज्ञान ही नहीं बन जाओगे, आपके एफर्ट्स होने चाहिए, देन यू विल परफेक्ट। ओके, चलो ये तो हो गया ज्ञान की गंगा बहाना बहुत अगेन आई हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट वन कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। अब मोशन अंडर द ग्रेविटी हमें अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे हेडिंग ले लेता हूँ ना, दैट इज अरे अब जान दो, ये एम तो ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके गुड। सो मोशन अंडर ग्रेविटी, कलरफुल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। सो व्हाट डज इट मीन मोशन अंडर द ग्रेविटी? सीखेंगे ना इसको, अच्छे तरीके से सीखेंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। बड़ा वाला बिग वाला हम लेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये पर्सन है अपना पांडु, दुकान पांडु, राइट? सो दिस इज अ पांडु अपना पांडु बहुत फेमस हो रहा है, हाँ, कोई पर्सन ला रहा है जिसका नाम है पांडु। तो अगर ये पर्सन ने, इस पांडु ने इस ऑब्जेक्ट यानी बॉल को अगर ऊपर फेंका तो क्या होगा? अब यहां पे वर्ड्स कैसे आएगा पता है? थ्रोन इन अपवर्ड्स, राइट? ये फेंक रहा है ना ऐसे ऊपर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी जीरो होगी। रिमेंबर वन थिंग, द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट ये ऊपर जैसे जैसे जा रहा है ना, ऊपर मैक्सिमम हाइट पे तो जा रहा है, तो यहाँ पे अगर 50 होगी तो यहाँ पे 30 होगी, यहाँ पे 20 हो रही है यहाँ पे 10 हो रही है, और यहाँ पे कितना होगी? 0। समझ में आ रहा है? थ्रोन अपवर्ड्स अगर आता है तो वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज। ठीक है, पर डिक्रीज कौन कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम नीट में, जेई में जब हम सॉल्व करते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्चुअली 9.8 ही होता है। ठीक है, मोशन तो इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन तो अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी डेफिनेटली फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई द वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो हम इस टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेते हैं? माइनस जी के बराबर लेते हैं। और यू गेटिंग माई पॉइंट? और ऊपर जाके वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी हम कितना लेते हैं? 0 लेते हैं। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर? क्लियर? बट अगर यही हम एक जनरल एक बिल्डिंग से, अगर मैं एक चीज को गिरा रहा हूं, ठीक है, एक चीज गिर रही है नीचे, फ्री फॉल का कंसेप्ट लर्न किया होगा आपने, फ्री फॉल। सो दिस इज अ ग्राउंड, सो व्हाट हैपन्स कि जब ये मेरे हाथ में बॉल है तो डेफिनेटली इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है। बट ये जब नीचे गिर रहा है तो 10 हो गई, 20 हो गई, 30 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई, व्हाट रेट में? 50 होगी यहाँ पे, राइट? तो मुझे बताएंगे वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। कौन करा रहा है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, यानी ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन फॉर्म करा रही है। अब जहाँ पे वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निगेटिव लेते हैं क्या? नहीं, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो इन दैट केस वी हैव टू टेक द एक्सेलरेशन दैट इज अ पॉजिटिव जी के बराबर, राइट? अब मुझे बोलो, इन दैट केस इनिशियल वेलोसिटी हम कितना लेते हैं? 0। बट फाइनल वेलोसिटी हम डिसाइड नहीं करते हैं, बॉल आके तो स्ट्राइक कर रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी यहां पे थ्रोन इन द डाउनवर्ड्स। अब बोलो, यही काइनेमेटिकल इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग जाता है, बट कुछ नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे के वैसे हमारा जो लेक्चर का जो सीरीज है वो डेप्थ में चले जाएगा। जो यहाँ पे उछल उछल के पढ़ा रहा था, अब थोड़ा साइलेंट बन जाऊंगा, और देन हायर लेवल पे साइलेंट ही होना होता है। वो उछल उछलने का कोई बात ही नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी सेव करनी पड़ती है। ये आज मेरा रिकॉर्डिंग करने का 3रा लेक्चर है, ठीक है? 4 बजे से लगा हुआ हूँ, ठीक है? टाइप करो, एडिट करो, टाइप करो, एडिट करो। बट आगे से मैं यहाँ पे हायर कर रहा हूँ पर्सन्स को, ठीक है, जिसके कारण एक फ्रीक्वेंसी में अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाऊँ, क्योंकि आगे चल के मेरा वर्कलोड बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। सो फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट इसमें बात करेंगे नेक्स्ट लेवल टॉपिक की। फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देना। ज़्यादा ज्ञान की गंगा नहीं बहाऊंगा, सीधा नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट लेवल टॉपिक।